हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 34वां पेपर सेट। आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 1995 समाजशास्त्र। बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। अब इससे पहले अगर किसी को पेपर सेट देखना है तो अपनी पिक्चर क्वालिटी सही कर लेना, क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है अपलोड होते ही। ठीक है। और दूसरी बात कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उन पेपर सेट में से ही 10 क्वेश्चंस की एक क्विज़ बनती है। अगर पेपर सेट लंबा है तो 15 की बन जाती है या 20 की भी बन जाती है। तो एक क्विज़ डेली आती है वहाँ पर, एक करंट की और एक सोशियोलॉजी की, इन पेपर्स में से चलती है। जिसको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेना। और अभी तो ये 105 पेपर सीरीज़ की 105 पेपर सेट की सीरीज़ चली हुई है। इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ओके, चलो कितना टाइम हुआ? 1 मिनट हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, नगरीय बस्ती के सकेंद्री सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? सकेंद्री सिद्धांत का प्रवर्तक बर्गेस है। नेक्स्ट है, बर्गेस ने इसको 1925 में पार्क तथा बर्गेस ने शिकागो नगर को ध्यान में रखते हुए सेकेंडरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें है, इसका सीक्वेंस बताना है कि पहले मैं सिर्फ राइट आंसर बताएंगे हम। क्वेश्चन आंसर कोई बहुत ज़्यादा हम ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, बस जस्ट जो क्वेश्चन है वो आंसर है वो। तो हम आंसर पे पहुँचते हैं सीधे सीधे। परिवेश, फिर आएगा ग्राम, कस्बा, कस्बे के बाद बनेगा नगर और नगर से बनेगा वो महानगर। नेक्स्ट है, नगर और ग्राम में सामाजिक नियंत्रण में अंतर है, क्योंकि ये नगर में प्राथमिक समूहों का सामाजिक नियंत्रण प्रभावपूर्ण नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय समाज के वे कौन से आधार हैं जिन पर क्षेत्रीय सीमांकन किया जाता है? आंसर होगा इसका सांस्कृतिक तथा भाषाई कारक, ऐतिहासिक तथा प्रशासनिक कारक, ये दोनों। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रयोग किए गए लोक नगरीय सातत्य के विश्लेषण में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक विश्वासों तथा मूल्य व्यवस्था को सही परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा लघु परंपरा। नेक्स्ट है, उस ग्रामीण क्षेत्र को जो नगर द्वारा घिरा रहता है कहा जाता है, उसको कहा जाएगा गंदी बस्ती। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज तथा नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने के लिए सोरोकिन ने निम्नलिखित में किन मापदंडों का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा अंतःक्रिया की व्यवस्था, फिर है विषम रूपता और गतिशीलता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर चेंज होगा। ये है, आदिम सामूहिकतावाद, औद्योगिक व्यक्तिवाद, सामंत स्वामी भक्ति, उत्तर औद्योगिक सहचर्यवाद। नेक्स्ट है, पोटलाश एक जनजातीय समारोह है जिसमें संपत्ति क्या होती है? विनिष्ट की जाती है। पोटलाश में संपत्ति विनिष्ट की जाती है। नेक्स्ट है, वे राज्य केंद्र शासित क्षेत्र जिनमें किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है। आंसर होगा हरियाणा, पंजाब और पांडिचेरी। नेक्स्ट है, गैडीज जनजाति को राज्य से मिलाना है कि कौन सी जनजाति कौन से राज्य में रहती है। तो ये है, गैडीज जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, सावरस उड़ीसा में है, महादेव कॉलेज महाराष्ट्र में, कमार मध्य प्रदेश में। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजाति तथा जाति में अंतर करता है? आंसर है सामान्य क्षेत्र में जीवन निर्वाह। नेक्स्ट है, जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है किसका? युवा संगठन का। नेक्स्ट है, स्वेच्छाचारी शासन मुख्यतः संबंधित है
आंसर है प्राच्य शासक के व्यक्तिक गुणों से। एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है और उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि कौन सी चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में वे कौन हैं जो कृषक समाज के सामाजिक जीवन को संचालित करते हैं। तो इसका आंसर होगा नातेदारी न कि औपचारिक संगठन और प्राथमिक समूह न कि स्वैच्छिक संगठन। नेक्स्ट है आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के अध्ययन में मानव संबंध अभिगम का केंद्र क्या है। इसका आंसर होगा श्रमिकों का मनोबल। नेक्स्ट है कोई समाज जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित होता है उतना ही अधिक वह औद्योगिक देशों के अनुरूप बनता जाता है। इस स्थापना को संकल्पित किया गया है। तो इसका आंसर होगा सार्वभौमिकीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है विसंबंधन घटित होने की तब सबसे अधिक संभावना है जब एक व्यक्ति, आंसर है भूमि रहित मजदूर हो। नेक्स्ट है सार्वभौमिक ग्राम के विचार में अंतर्निहित, आंसर है संचार व्यवस्था संसार के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। नेक्स्ट है तकनीकी संरचना की विशेषता, आंसर होगा उद्योगतर समाज। नेक्स्ट है लोक नगरीय सातत्य के विचार के विकास का आधार वे अध्ययन हैं जो किए गए कहाँ, मैक्सिको में। नेक्स्ट है अवधारणाएं विशेषताओं से मिलानी है। इसमें है यांत्रिक एकता, सामाजिक समानताएं, प्राथमिक समूह, आमने सामने के संबंध, लघु समुदाय, अंतःनिर्भरता, खुला जो है वो उपहार विनिमय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने विचार प्रस्तुत किया कि सत्ता में विभेदीकरण समाज में विभाजन का आधार है। तो इसका आंसर होगा डेहनड्राफ। नेक्स्ट है कथन तथा कारण। कथन तथा कारण में संविधान तैयार करते समय यह इरादा था कि अनुसूचित जातियों के लिए रोजगारों का आरक्षण अनिर्धारित अवधि के लिए किया जाए। तो ये पॉइंट गलत है। दूसरा है कारण, अनुसूचित जातियों के लिए रोजगारों के आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों ने निर्धारित अवधि में उनका सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान सुनिश्चित नहीं किया। तो ये सही है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों को आरक्षण इस अनुपात में दिया जाता है, आंसर है किस अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 26 ये है जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत पंचशील सर्वप्रथम प्रस्तुत किए किसने, वेरियर एल्विन ने अपनी बुक द अबोर्जिनल्स में। नेक्स्ट है और इन्होंने ही नेशनल पार्क की बात भी कही। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान संबंधित है, आंसर है उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्ता से। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों ने अपने बच्चों के लिए संवैधानिक अधिकारों के तहत विशेष देखभाल की मांग की। यह देखभाल की मांग किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। तो आंसर है इसका अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 जनजातीय कल्याण के लिए पृथक मंत्रियों का प्रावधान करता है, आंसर है बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली का किसी समूह के अपने ही सदस्यों द्वारा अपनी ही सत्ता में शासित होने को वर्णित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो आंसर होगा ओटोसीफेल्स। नेक्स्ट है जब किसी समाज में आदर्श व्यवस्था और अस्तित्ववादी व्यवस्था के बीच संगति हो तो इसे जाना जाता है किस रूप में, एकालिक व्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है राल्फ लिंटन ने सांस्कृतिक मदों को कूटबद्ध किया है, किस तरह से, यह है सार्वभौमों, विकल्पों तथा विशिष्टताओं में। नेक्स्ट है
कथन और कारण है, इसमें है सामाजिक विकास के विकासवादी प्रतिरूप का अधिकार समाजशास्त्रियों के द्वारा परित्याग किया जा रहा है, तो ये सही है। और सामाजिक विकास में तार्किकता की वृद्धि निहित है, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय मिथक नहीं है। आंसर है सामाजिक पर्यावरण विभिन्न प्रजातीय समूहों की बुद्धि को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कथन तथा कारण। जनजातीय संस्कृति अपनी अस्मिता खो रही है। जनजातीय संस्कृति अपनी अस्मिता खो रही है। कारण है जनजातियों में आत्मसातकरण के कारक सक्रियशील रहते हैं। इसमें ये दोनों कथन सही है और सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है क्रोबर ने लिखा है कि अमेरिकन इंडियन ने लिखाई के लाभ को देखते हुए 86 प्रतीकों की अक्षरमाला को विकसित कर चरोकी भाषा को लिपि रूप दिया। यह प्रक्रिया कही जाती है। आंसर है नव प्रवर्तन। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मदों को दूसरी संस्कृतियों से स्वीकार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। आंसर है पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है एक संस्कृति को अपने ही निबंध के अंतर्गत समझना व विचार करना चाहिए, न कि दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में निम्न इन नियमों को। आंसर है सांस्कृतिक सापेक्षवाद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पुरागत समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर होगा, ये युग के हिसाब से दी हुई है, तो इसमें यांत्रिक सहतती और नातेदारी की प्रधानता। नेक्स्ट है जब किसी समाज में कई प्रजातीय समूह अपनी विशिष्ट संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं तो उस समाज को इस रूप में सर्वाधिक जाना जाता है। आंसर है बहुसामुदायिक समाज। नेक्स्ट है समूह गतिशीलता शब्द निर्देशित करता है। समूह गतिशीलता शब्द निर्देशित करता है क्या? छोटे समूहों में सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट है हिंसात्मक क्रिया के लिए जब व्यक्तियों की सामूहिकता को भावनात्मक रूप से जागृत किया जाता है और उसे सहभागी बनाया जाता है अथवा सहभागी होने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे कहा जाता है। आंसर है एक असंयत भीड़। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समाज है और उसको मूल्यों के प्रभावी प्रकार से मिलाना है। ये है कुवैद नातेदारी प्रथा से, प्राथमिक समूह परिवार से, जाति अंतर्विवाह से, कुला जो है वो उपहार विनिमय से। नेक्स्ट है कथन और कारण। फिर से नगरीकरण की अधिकता से द्वितीयक समूहों की संख्या अधिक हो जाती है। बिल्कुल सही है ये। कारण है सामाजिक श्रम विभाजन की अधिकता व्यक्तिवाद के प्रसार में वृद्धि करती है। बिल्कुल दोनों वाक्य कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति जानबूझकर दूसरे समूह की संस्कृति वृत्ति को प्रयोग करने में वर्जन करता है तो उस व्यवहार को कहा जाता है। आंसर है अंतर समूह व्यवहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से परिस्थिति एकरूपता की कौन सी एक आधारभूत विशेषता है? आंसर है व्यक्ति की परिस्थितियों के संबंध में सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्याशाओं में सादृश्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार्यों में कौन सा एक प्रकार्य व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप नहीं किया जाता? आंसर होगा धार्मिक प्रतिमान जो उसे स्वीकार ही करने हैं। नेक्स्ट है नाडेल के अनुसार भूमिका संघर्ष विद्यमान होती है जब। आंसर है दो भूमिकाओं की भूमिका प्रत्याशाएं असंगत हों। नेक्स्ट है एक सर्जन ऑपरेशन करते समय अपनी चिकित्सा टीम के सदस्यों के साथ मजाक करता है, उसका व्यवहार एक उदाहरण है। आंसर है भूमिका अनुधान का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? आंसर है एक संप्रदाय। नेक्स्ट है धार्मिक संप्रदाय पवित्र संगठन। धार्मिक संप्रदाय है एक पवित्र संगठन। नेक्स्ट है
एक संगठन जिसे अधिक संख्या में लोग निर्वैयक्तिक रूप से कार्य करते हुए विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित करते हैं, तो उसे कहा जाता है। आंसर है एक कार्यालय संगठन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाज की सामाजिक संरचना की कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा समाज अंतः संबंधित भूमिकाओं की संरचना है। दूसरा, समाज एक व्यापक सामाजिक व्यवस्था रखने वाला विशेष प्रकार का समूह है। और तीसरा है, इसमें एक समाज लंबे समय के लिए जीवित रहने के लिए अभिमुख होता है। तो ये तीनों ही। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन नंबर। एक समूह में व्यक्तियों की परिस्थितियों तथा भूमिकाओं के संदर्भ में उनके परस्पर संबंधित अधिकारों तथा दायित्वों के संगठित प्रतिमानों का चित्रण दर्शाता है। उनकी आंसर है सामाजिक संरचना को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक संगठन के कौन से उदाहरण हैं? आंसर होगा इसका, एक संगठन के उदाहरण है कारावास, विश्वविद्यालय तथा क्लब। नेक्स्ट है कथन और कारण। फिर से, कभी कभी लोग महंगी वस्तुएं इसलिए नहीं खरीदते कि वे गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ हैं, वरन इसलिए कि वे अधिक मूल्य की हैं। तो क्या है ये सही है। और कारण है, अधिक मूल्य की वस्तुओं को खरीदना क्रेता के प्रतीकात्मक रूप से उच्च सामाजिक परिस्थिति का सूचक है। बिल्कुल दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, टालकोट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं हैं? तो इसका आंसर है उद्देश्य उन्मुखता और दूसरा है परिस्थिति अनुरूपता। नेक्स्ट है, इन दोनों को मर्टन ने अपनी बुक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में दिया था। उसके पहले पार्सन्स ने इनका यूज़ किया और बाद में मर्टन ने। नेक्स्ट है, मैलिनोवस्की के अनुसार प्रत्येक संस्कृति मध्य प्रकार्यात्मक है। तो आंसर होगा केवल व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल्यों की कौन सी विशेषताएं हैं? आंसर है इसका सामान्यीकृत नियम, व्यवहार का निर्धारित परिसर और उद्देश्यों के निर्धारण के लिए मानक। नेक्स्ट है एक प्रयोगात्मक समूह क्रियाशील स्थिति में नए सामाजिक मानक तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों का सामना करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात विश्वास व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो आंसर है सामाजिक संरचना। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज है, क्वेश्चन नंबर है 62 में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए समाजशास्त्रियों के लिए दुर्खिम निम्नलिखित में से कौन सा एक सुझाव दिया? दुर्खिम ने तो ये दिया है सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना। नेक्स्ट है कथन तथा कारण। इसमें साधारणतः ग्रामों की तुलना में नगरों में अपराध दर अधिक है। तो ये बिल्कुल सही है। और कारण है, ग्रामों की तुलना में नगरों में अधिक संपत्तिशील व्यक्ति होते हैं। ये भी बात सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, एक तीव्र परिवर्तनशील समाज में सामाजिक नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है तथा विचलन व्यवहार में वृद्धि होती है। इस स्थिति को सर्वोत्तम रूप से कहा जा सकता है क्या? अप्रतिमानता की स्थिति। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। क्या है? आत्मदर्पण कुले का है, नाट्य कलात्मक परिनिरीक्षण गॉफमैन का है, सामूहिक चेतना दुर्खिम, ईड ईगो और सुपर ईगो फ्राइड का है। नेक्स्ट है, जब एक अप्रवासी समूह अपनी पूर्व की सांस्कृतिक पहचान छोड़ देता है तथा मेज़बान समूह को अपनाता है, उसे कहा जाएगा आत्मसातकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकरण का उदाहरण नहीं है? आंसर है विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए विभिन्न विधानों का अधिनियमन। नेक्स्ट है, टालकोट पार्सन्स के अनुसार जहां प्रत्याशाओं को समझा नहीं जाता
और जहाँ समझ लिए जाने पर पूरा नहीं किया जाता वहाँ परिणाम होता है। आंसर है अप्रतिमानता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धा के संबंध में कौन सही है। आंसर है इसका चाही गई वस्तुओं की पूर्ति सीमित हो, दूसरा क्रियाकलाप उद्देश्य निर्देशित हो, और तीसरा है यह एक निरंतर प्रक्रिया है जब तक उद्देश्य की प्राप्ति अथवा समाप्ति न हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। जनसांख्यिकीय संक्रमण शब्दों की रचना किसने की। तो ये सांख्यिकीय संक्रमण शब्दों की रचना वारेन थॉम्सन ने की, और उसके बाद इसका रचयिता किसको कहा जाता है फिर भी माल्थस को। लास्ट उसमें भी एक क्वेश्चन आया था यही सेम टू सेम। नेक्स्ट है सामान्यतः क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं, 4-5 कई में तो 10-12 भी हैं, 15 भी हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः विकासशील देशों में निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है, कौन सा। तो ये है उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था शब्दों के रूप में सही रूप से स्पष्ट करती है। तो आंसर है संबंध, लोकरीतियाँ तथा लोकाचारों का समुच्चय जो एक मुख्य समारोह में समन्वित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में प्रतिस्पर्धा के संबंध में कौन सही है। इसमें आंसर है इसका संपत्ति और सरकार। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है अंतर्विवाह, समूह के अंदर विवाह, पितृ प्रधान परिवार, पुरुष परिवार का मुखिया। नेक्स्ट है इसमें है कर्ता उच्च जाति के पुरुष का होना। अनुलोम है उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की स्त्री से विवाह। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अंतर्विवाह, समूह के अंदर विवाह, पितृ प्रधान परिवार, पुरुष परिवार का मुखिया, कर्ता परिवार का मुखिया, अनुलोम उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की स्त्री से विवाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों में कौन सा पूर्ण संस्थाएं कही जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा अनाथालय तथा वृद्ध लोगों के लिए घर, दूसरा है मानसिक चिकित्सालय तथा कारावास, और तीसरा है आवासीय विद्यालय तथा विहार। नेक्स्ट है 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम लिखिए। नाम निम्नलिखित हैं। तो इन पुस्तकों को देख के क्या करना है हमें, सिस्टम ऑफ एक सेकेंड, ते सारे कीड़े बेटा, बस ये 70 क्वेश्चन पे हो ना, कहाँ गए, ये हो गया। हाँ कीड़े आ रहे, आगे से नहीं बनाऊंगी इस टाइम, चाहे मुझे सुबह जल्दी उठना हो। बस ये हो जाने थे, 70 पहुँच गई। इसमें हम सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, दूसरी है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किंगशिप एंड मैरिज, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, ये 3 बुक हैं। तो ये इसमें लिखा है उपयुक्त पुस्तकों को क्रमानुसार लेखक लिखने हैं। अच्छा ठीक है, इसमें फर्स्ट के हैं सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी के, तो मार्गन है, दूसरी के अफ्रीकन सिस्टम का जो अध्ययन है वो रैडक्लिफ ब्राउन का है, और किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन कर्वे की है। नेक्स्ट है कथन और कारण। अमेरिकी संस्कृति में अंकल शब्द का प्रयोग 4 प्रकार के संबंधियों का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो और ये बिल्कुल सही है। अमेरिका वासियों के लिए अंकल के विभिन्न प्रकारों का अंतर अपेक्षाकृत महत्वहीन है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज 78 क्वेश्चन नंबर। कथन और कारण फिर से, किसी
के वैवाहिक संबंध उसके रक्त संबंध हो सकते हैं। कारण है सरल समाजों में क्या ऐसा हो सकता है वैवाहिक संबंध और रक्त संबंध हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है, गलत है। नेक्स्ट कारण है सरल समाजों में वंशावली जाल से नातेदारी तंत्र में कमी होती है। तो ये सही है, एक गलत है और आर सही है। नेक्स्ट है पितृवंशीय समाज में वह नियम जो माँ के भाई की महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक तथा सामाजिक भूमिकाओं को स्पष्ट करता है उसे जाना जाता है विवाह संबंध के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है संबंधियों का वह समूह जिसमें एक व्यक्ति सभी समरक्त संबंधियों के प्रति दायित्व की भावना रखता है उसे कहा जाता है संबंधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? तो ये है जयंतिया जनजाति। मेघालय की खासी गारो जयंतिया जनजाति मातृवंशीय है। नेक्स्ट है भारत में अंतर्जातीय विवाह के विरोधी प्रावधान प्रथम किसमें किए गए? तो ये है आंसर विशेष विवाह अधिनियम 1872 में। नेक्स्ट है देवर अधिकार विवाह, यह है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से औद्योगिक समाज में परिवार का कौन सा प्रकार्य नहीं है? आंसर है उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है मूल परिवार में पूरे परिवार की रचना निम्नलिखित में कौन से संबंध हैं? इनसे कौन से संबंधित है? तो ये है आंसर वैवाहिक संबंध और समरक्त संबंध। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से प्राय कौन से प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलते? तो आंसर है भूमि रहित मजदूरों में। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध किससे जोड़ा? तो आंसर है कैल्विनवाद से। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है कहाँ? एशियाई उत्पादन रीति में। नेक्स्ट है कथन पुरातन समाजों में श्रम विभाजन बहुत अधिक सीमित होता है। कारण है इसका पुरातन समाज शेष समाजों में वियुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है अति नगरीकरण शब्द निम्न चार अर्थों में से किससे सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो आंसर है आवश्यक आधारित संरचना के बिना नगरीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धार्मिक संस्थाओं का कौन सा अव्यक्त प्रकार्य नहीं है? तो इसका आंसर है अनुष्ठानों और सिद्धांतों को विकसित करना। नेक्स्ट है टोटमवाद विश्वास करता है किसमें? प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा शक्ति निहित है। नेक्स्ट है आदिम समाज में आत्मा की अवधारणा अणिमा संबंधी विश्वास व्यवस्था के सिद्धांत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा E.B. टायलर के द्वारा। नेक्स्ट है ऐसे विश्वास जो जादुई वृत्ति जो एक वस्तु पर निष्पादित की जाती है उसका प्रभाव दूसरी वस्तु पर पड़ता है तो उसको कहा जाता है पुनरावर्ती जादू। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मेलिनोवस्की की साक्षरता पूर्व समाज विषयक समझ के सर्वाधिक निकट है? तो इसका आंसर होगा धर्म जादू तथा विज्ञान साक्षरता पूर्व समाजों के अभिन्न अंग हैं। नेक्स्ट है आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रकार्यात्मक है क्योंकि वे आंसर है सर्वोत्तम शक्ति तथा परंपरा के मूल्य की प्रथागत तथा लोक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अधिकारी तंत्र प्रतिरूप की कौन सी विशेषता है? तो इसका आंसर होगा कार्यालय तथा व्यक्ति में भेद। दूसरा प्राविधिक क्षमता के द्वारा सत्ता का विधिक संगतिकरण। और नंबर 4 भी जीवितता तथा विभेदीकृत पुरस्कारों का प्रोत्साहन। ये सभी। नेक्स्ट है पेज नंबर 416 और क्वेश्चन नंबर 98। जटिल समाजों में सफल आर्थिक विकास के लिए न केवल औद्योगिकरण तथा कृषि विकास के बीच संतुलन बनाए रखना अपेक्षित है वरन निम्नलिखित में से संतुलित वृद्धि भी अपेक्षित है। आंसर होगा वितरण व्यवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर है सजातीयता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर होगा इसका चमत्कारिक सत्ता उद्देश्यों की दृष्टि अक्रांतिकारी है तो ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है एक
परिवार जिसके दादा एक गांव में किसान थे और पिता के कस्बे के एक स्कूल में अध्यापन किया करते थे, और अब पुत्र एक बहुराष्ट्रीय निगम में औद्योगिक अभियंता है। यह उदाहरण है किसका? अंतःपीढ़ी गतिशीलता का। नेक्स्ट है परिस्थिति समूहों को किसके अनुसार स्तरीकृत नहीं किया जाता? तो इसका आंसर होगा संपत्ति का अर्जन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शक्ति प्राप्त करने के कौन से आधार हैं? तो इसका आंसर होगा प्रवीणता एवं कुशलता और संपत्ति। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसकी कृति में प्रतिपादित किया गया? तो आंसर होगा डेविस तथा मूर। नेक्स्ट है कथन तथा कारण। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक है। कारण है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों को विशेषाधिकार तथा उत्तरदायित्व सौंपता है। तो ये दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है गतिशील समाज की अनूठी विशेषता है कि उसमें क्या पाया जाता है? वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के अवसर होते हैं। नेक्स्ट है वर्णों के संबंध में सोनाट के अपने शास्त्रीय अध्ययन में जो विवेचन किया वह मूलतः कुछ दशाओं में सामंती व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो निम्न विशेषताओं में उसने किन पर बल दिया? तो इसका आंसर होगा समूहों का सोपानिक क्रम, समूहों में सुनिश्चित पृथक्करण विद्यमान था और उनकी परिस्थिति मिश्र अधिकारों तथा कर्तव्यों पर आधारित थी। नेक्स्ट है जाति परिस्थिति में सुधार। जाति परिस्थिति में सुधार की आकांक्षाएं असाधारण है, परंतु वे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक जाति प्राप्त नहीं कर लेती। तो इसका आंसर होगा समूह स्वीकृति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा गतिशीलता। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था प्रदर्शित करती है। आंसर है आर्थिक संबंध समुच्चय को। नेक्स्ट है कथन और कारण। व्यवसाय के चुनाव में आजकल जाति का कोई बंधन नहीं है। बिल्कुल सही है। भारतीय जनतंत्र अपने लोगों को व्यवसाय के चुनने की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति करता है। बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है वर्ग भेद में लक्षणिक करने वाला मूल अंतर निम्नलिखित के बीच भेद को निर्दिष्ट करता है। आंसर है संपत्ति युक्त तथा संपत्तिहीन। नेक्स्ट है संपदा व्यवस्था में जो असमानता है उसका मुख्य आधार। आंसर है कानूनी आधार है। नेक्स्ट है परिस्थिति और विशेषताएं को मैच करना है। तो इसमें है प्रदत्त क्या है? लिंग तथा आयु, निर्जातीय पहचान। अर्जित है पुरोहितवाद, ज्ञान तथा कौशल। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर से क्या है? कुटुम्बा पिटई, ये है कैथलीन गॉफ ने की इसकी स्टडी। रामपुरा की स्टडी श्रीनिवास ने की। समीर पेट की स्टडी SC दुबे ने की और विशीपारा की FG बेली ने की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने राय व्यक्त की कि भारतीय गांवों में आत्मनिर्भरता एक मिथक है? इसका आंसर होगा श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लघु समुदाय की कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आत्मनिर्भरता और समजातीयता। नेक्स्ट है रेखीय प्रकार की ग्राम बस्तियां पाई जाती हैं कहाँ? केरल, कोकण और बंगाल की डेल्टा भूमि में। नेक्स्ट है कथन तथा कारण। नगरों में स्वैच्छिक संस्थाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। इसका कारण है जैव समेकता, उच्च नैतिकता, सघनता का परिणाम है। तो ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, नगरीय जीवन का अंधकारपूर्ण चित्रण करते हुए कुछ विद्वानों ने नगरीयवाद को सामाजिक अपकर्ष के रूप में देखा, क्योंकि यह सरलता को कृत्रिमता और समरसता को तनाव में बदल देता है तथा
स्वजन एवं परिवार की एकात्मकता को नष्ट कर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विघटन को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर होगा, ये कहा है स्पेंगलर ने नगरीयवाद को सामाजिक अपकर्षण के रूप में माना। तो ये था हमारा इस पेपर सेट का, मतलब 34वें पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन। जिसने भी, जो भी यहाँ तक आया है, जिसने भी वीडियो को पूरा देखा है, सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जो भी इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा साथ अभी तो 105 पेपर सेट तक का है। आगे देखते हैं क्या होता है, जैसे भी रेस्पॉन्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ओके, गुड नाइट।